फाइनली अरमान एंड अबीरा की दोनों लाडलियां जाने वाली है एक ही हॉस्टल में। दोस्तों ये रिश्ता क्या कहलाता है का आज का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार था, जहां पहले तो हमें देखने को मिलता है किस तरीके से मायरा पूरे घर को संभाल रही है। हालांकि यहाँ पर सभी लोग अरमान से डरते हैं, लेकिन जब सब मायरा के लिए गिफ्ट्स लाते हैं तो उसे बहुत अच्छा फील होता है। घर में सब कुछ बदल चुका है। माधव जो है उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो वो दादी सास से इतनी बातचीत भी नहीं करता है। दूसरी ओर मनोज और तान्या का बिजनेस भी काफी अच्छे से चल रहा है। इस दौरान यहाँ पर विद्या, मनीषा और काजल जो होते हैं शादी क्रिश के मायरा के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आते हैं। मायरा जो होती है अपने दादू का और सभी घर वालों का ध्यान रखती है, लेकिन कावेरी पोद्दार जो कि यहाँ पर हमें शांत दिखाई देती है, क्योंकि वह सब घर वालों को नोटिस तो करती कि किसके हालात कैसे हो गए हैं, लेकिन कुछ बोलती नहीं है। अब जब सब यहाँ पर मायरा के लिए गिफ्ट वगैरह लेकर आते हैं तो उसमें से एक बैग नीचे गिर जाता है। तभी यहाँ पर मनीषा कहती है ये महंगे कार्ड्स एंड गिफ्ट्स तो मेरे ही हो सकते हैं। तभी यहाँ पे वह काजल की पर्स पर नजर डालती है और कहती है कि आपके पर्स में तो कैश भी नहीं है, आपके पास क्या कैश भी नहीं होता रखने के लिए। वैसे वो बोलती है यहाँ पर ताना मारते हुए, कोई बात नहीं काजल दीदी, आप एक करोड़पति की बहन है, आप चाहो तो मेरा सामान इस्तेमाल कर सकती हो। लेकिन काजल इस बात पर भड़क उठती है। उसे लगता है कि जैसे मनीषा उसे नीचा दिखा रही है। तो यहाँ पर इस हीटेड कॉन्वर्सेशन को संभालती है हमारी मायरा। मायरा सारी सिचुएशन को इतने अच्छे से हैंडल करती है कि सब लोग नॉर्मलाइज हो जाते हैं। वह काजल को कहती है कि आजकल तो वैसे भी मिनिमल चीजों का ट्रेंड है, और मनीषा को कहती है कि आप तो हीरोइन से कम थोड़ी हो जो इतने हैवी और एक्सपेंसिव चीजें यूज कर दी हो। तभी यहाँ पर अरमान आता है तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, मानो कि कोई डिक्टेटर आ गया है या फिर स्कूल का प्रिंसिपल आ गया है। अब यहाँ पर अरमान जो होता है चिल्लाता है अपने नौकर पर और कहता है कि जब भी मैं बाहर से आता हूँ तो मुझे आइस वाटर चाहिए होता है, फटाफट से लेकर आओ। मायरा जो होती है अपने पापा को शांत कराकर कहती है कि पापा प्लीज शांत हो जाइए और मुझे आपसे बात करनी है, जल्दी आइए। ये बताइए कि स्कूल का हुआ क्या। अरमान कहते हैं कि मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। दूसरी ओर रिंकू की शादी में अबीरा और उसकी बेटी मुक्ति जो है काफी जोरों शोरों से डांस कर रहे होते हैं, पार्टी इंजॉय कर रहे होते हैं। उसी दौरान अबीरा को लगता है एक जोरदार झटका। उसे ही गैराज का वर्कर बताता है कि पहली किश्त की डिमांड हो चुकी है और 2 हफ्ते के अंदर उसे कर्जदारों को पहली किश्त चुकानी पड़ेगी। अब अबीरा इस फिक्र में आ जाती है कि वह लोन कैसे चुकाएगी। तभी यहाँ पर मुक्ति उसे डांस फ्लोर के लिए कहती है तो अबीरा उसे इग्नोर करती है। बाद में यहाँ पर वह देखती है जो गाड़ी गैराज में ठीक होने के लिए आई थी वो रिंकू की शादी के लिए बिल्कुल सजा दी गई है। अबीरा को इस बात से प्रॉब्लम होती है, लेकिन वह जया को मना नहीं कर पाती। वो उसे गले लगाकर थैंक्स बोलती है। अबीरा मनी मन में सोचती है कि जया काकी को मैं कैसे मना करूँ, सिचुएशन भी ऐसी है कि मैं ना भी नहीं बोल सकती हूँ। तभी स्लो और मोजो होते हैं गाड़ी के आगे बॉम्ब फोड़ने जा ही रहे होते हैं। अबीरा उनके कान पकड़ लेती है और कहती है इस गाड़ी के आसपास अगर तुम मुझे दिख गए तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अबीरा सोचती है कि आज के दिन जैसे तैसे बीत जाए, कल सुबह ही इस गाड़ी के ओनर को ये गाड़ी भिजवा दूंगी। पोद्दार फैमिली में देखने को मिलेगा जहाँ पर कि अरमान एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। मायरा के हाथों में पकड़ाता है स्कूल का लेटर कि उसका एडमिशन हो चुका है। मायरा से देखकर काफी एक्साइटेड होती है और सभी घर वाले। लेकिन यहाँ पर अरमान जो होता है दादी साहब से पूछता है क्या मैंने सही करा, एक बाप का फर्ज तो मैंने निभा दिया है। लेकिन दादी साहब बोलती है एक बाप को जताना नहीं चाहिए कि उसने क्या करा है। अरमान यहाँ पर कंफ्यूज होता है। अब मायरा जो होती है अपने पापा से बात कर रही होती है। तभी अरमान उसे एहसास दिलाता है तुम स्कूल तो जा रही हो, लेकिन वहाँ पर तुम्हें हर सवाल का जवाब देना होगा कि मैं कौन हूँ, तुम्हारी माँ कहाँ पे है। बात सुनकर मायरा थोड़ी परेशान होती है, लेकिन वह अपने पापा से कहती है कि मेरे मॉम और डैड सिर्फ आप हो, मैं सबको इतना ही बताऊंगी। लेकिन अरमान को फिर भी मायरा की फिक्र हो रही होती है कि वो इन सब सवालों का जवाब कैसे देगी। दूसरी ओर दोस्तों में देखने को मिलता है नेक्स्ट मॉर्निंग जब गाड़ी टाइम पर नहीं आती है तो मायरा कहती है कि मेरे दोस्त का बैग आपकी ही कार में पापा, गैराज वाली को कॉल करो। लेकिन यहाँ पर अबीरा दूसरी फोन कॉल पर व्यस्त होती है और उसे पता चलता है कि गाड़ी काफी लेट निकली है ओनर के लिए और वह अपने गैराज वालों को डांट रही होती है। तभी यहाँ पर अरमान बार बार कॉल करता है। उसके सामने आती है उसकी गाड़ी जो कि पूरी डेकोरेट हुई हुई होती है। अरमान को काफी गुस्सा आता है, वह सामान सारा निकाल कर फेंक देता है और गुस्से में अबीरा को कॉल करता है। अब लगता था कि अरमान अबीरा आवाज सुनकर एक दूसरे को पहचान लेंगे, लेकिन दोनों के नेटवर्क फेल हो जाते हैं। एंड दोस्तों यहीं पर एपिसोड एंड हो जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड काफी धमाकेदार होगा क्योंकि हमें ये जानने को मिलेगा कि आखिरकार क्यों अरमान और अबीरा एक दूसरे के नाम सुनने से भी नफरत करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।